Hello everyone, this is Dr. Vandana Shukla, प्रज्ञा होम्योपैथी क्लिनिक लखनऊ, वेयर हेल्थ कम्स नेचुरली। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन मिथ पे कि गेहूं खाएं या ना खाएं। और अक्सर आजकल लोग ये बात करते हैं कि गेहूं मत खाइए, गेहूं बहुत नुकसान करता है। पर सोचिए ज़रा कि सदियों से हमारे दादा परदादा इसी गेहूं को खाते चले आ रहे हैं और उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर अचानक से ये गेहूं हमारे शरीर का दुश्मन कैसे बन गया? तो ये वाकई गेहूं नुकसान कर रहा है या हम किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके इसी मिथ को ब्रेक करूंगी और समझेंगे इसकी साइंस को। सबसे पहले आप समझिए कि गेहूं है क्या। देखिए, गेहूं एक अनाज है और अगर आप गेहूं के एक दाने को देखेंगे ना, तो इसके 3 हिस्से होते हैं। सबसे ऊपरी जो हिस्सा होता है वो होता है गेहूं का छिलका, जिसको हम ब्रैन बोलते हैं। और सबसे ज्यादा फाइबर अगर गेहूं में कहीं पर भी पाया जाता है तो वो ब्रैन में होता है। उसके बीच का जो हिस्सा होता है दैट इज योर एंडोस्पर्म, राइट। एंडोस्पर्म में आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है और ये सफेद हिस्सा होता है गेहूं का। छिलका हटाने के बाद जो बचता है, इसको पीसते हैं, इसी से आटा बनता है, ठीक। सबसे नीचे होता है आपका अंकुर। जनरली ये अंकुर दिखता नहीं है, इसको हम जर्म भी बोलते हैं, लेकिन अगर आप गेहूं को भिगो करके रखेंगे तो स्प्राउट्स की तरह इसमें से भी पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये अंकुर जरूरी होता है अगर आपको गेहूं से नया पौधा बनाना होता है। और इस अंकुर की एक बहुत ही न्यूट्रिटिव वैल्यू है, क्योंकि इस अंकुर के अंदर आपके हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं, बहुत ही एसेंशियल विटामिन जैसे विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन E और कुछ बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे आपके आयरन और मैग्नीशियम, साथ में हेल्दी फैट्स, ये सब इस अंकुर में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर आप सोचिए तो गेहूं तो अपने में एक स्टेपल फूड ऑफ इंडिया है, मतलब एक संतुलित आहार है जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फाइबर भी है, मॉडरेट अमाउंट में प्रोटीन भी है, हेल्दी फैट्स भी हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दोस्तों, दरअसल प्रॉब्लम गेहूं में नहीं है, प्रॉब्लम है उस तरीके में जिस तरह से आज हमें गेहूं दिया जा रहा है। प्रॉब्लम है गेहूं के अल्ट्रा प्रोसेसिंग में और उसकी मॉडर्न रिफाइनिंग। मतलब ये कि होता क्या था, अगर हम पहले की बात करें, हमारे दादा परदादा के ज़माने की, तो उस समय देखिए इसकी डिमांड्स और इसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसकी उपज भी कम होती थी। लोग फ्रेश गेहूं घर में लेकर के आते थे, उसको धुलते थे और साबुत गेहूं को पीसते थे। साबुत गेहूं का मतलब है, जिसको आप होल व्हीट बोलते हैं, साबुत गेहूं का मतलब है कि जहां पर आपने गेहूं के किसी भी हिस्से को रिमूव नहीं किया, ना आपने छिलका उतारा, ना आपने अंकुर को हटाया और ना ही आपने एंडोस्पर्म हटाया, और तीनों हिस्से को आपने पीस दिया। ये आटा जब आप खाते हैं तो इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें आपको सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं। अब लोग आपसे बोलते हैं कि गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, आप इसको खाएंगे तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन देखिए, जब आप साबुत गेहूं का आटा खाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साबुत गेहूं में आप कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी भरपूर मात्रा में मिल रही है, साथ ही साथ आपको फाइबर अच्छे अमाउंट में मिल रहा है और हेल्दी फैट्स भी मिल रहे हैं। जब आपके कार्बोहाइड्रेट के साथ हेल्दी फैट्स, फाइबर और प्रोटीन ये तीनों होते हैं, तो ये करते क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट को धीरे धीरे तोड़ते हैं। इसीलिए जब आप साबुत गेहूं का आटा खाते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में धीरे धीरे टूटता है। धीरे धीरे टूटने की वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे जाता है, राइट। और सडन ग्लूकोज का लेवल बढ़ता नहीं है बॉडी में। और एक और फायदा होता है कि एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में काफी लंबे टाइम तक बनी रहती है। इसके साथ साथ आपको जल्दी भूख नहीं लगती, उसकी वजह से आप ओवर ईटिंग नहीं करते। तो इसीलिए साबुत गेहूं का आटा बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप उसे अपनी डाइट में लें। अब आज प्रॉब्लम क्या आ रही है? आज की प्रॉब्लम ये है कि आज जो आपको गेहूं दिया जा रहा है, चाहे आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं उसको, या आप इंडस्ट्रियल फ्लोर से, बड़ी बड़ी मिल्स से, वहां से जो आटा आपको मिलता है, होता क्या है कि आजकल हमें आटे की शेल्फ लाइफ को लंबा रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आज इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इसका कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट में ये चाहिए होता है लोगों को। तो अभी इसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हमारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, जो फ्लोर मिल्स हैं, वो करते क्या हैं, जब भी आपके आटे को प्रोसेस करते हैं, वो करते क्या है, गेहूं का सबसे ऊपर का जो भाग होता है, जिसको हम ब्रैन बोलते हैं, छिलका, जिसमें सबसे ज्यादा फाइबर होता है, उसको रिमूव कर देते हैं।
रिमूव करने से होता क्या है कि आपके जो आटे की इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। फाइबर के प्रेजेंट होने की वजह से आपका आटा कोर्स होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, फ्लफी हो जाता है। फाइबर को रिमूव करने से क्या होता है, उस आटे की कंसिस्टेंसी सॉफ्ट हो जाती है, स्मूथ हो जाती है, सिल्की हो जाती है, आटा सफ़ेद हो जाता है। जैसा कि आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं खाना कि आटा जितना सॉफ्ट होगा, जितना अच्छे से डो बनेगा उतना अच्छा होगा, उतना फ्लफी होगा। प्लस आज बेकरी के आइटम्स की रिक्वायरमेंट भी मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई है, इसकी वजह से भी उसका फाइबर कंटेंट पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही उसकी शेल्फ लाइफ को लंबा करने के लिए जो जर्म वाला पार्ट है, जहाँ पर आपके हेल्दी फैट्स प्रेजेंट थे, जहाँ पे आपके वाइटामिन्स प्रेजेंट थे, जहाँ पर आपके एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, उसको भी पूरी तरह से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंकुर में होता है हेल्दी फैट, और ये फैट क्या होता है, अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे तो एयर के कांटेक्ट में आकर के ये ऑयल ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। ये जो फैट होता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इसमें से स्मेल आनी शुरू होने लगती है, थोड़ा सा सड़ने लगता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एप्पल को कट करते हैं और उसको आप खुली हवा में रख देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सिमिलरली तो आटे की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, आटा जल्दी खराब ना हो, उसका ब्रैन वाला पार्ट और उसका अंकुर वाला पार्ट कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। अब बचता क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसका एंडोस्पर्म, जिसमें भरपूर मात्रा में सिर्फ और सिर्फ आपका कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूटेन होता है, राइट। अब होता क्या है कि जब आप इस तरीके का आटा खाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड हुआ होता है, रोलर माइलिंग के थ्रू पिसा हुआ होता है, ऐसा आटा करता क्या है, एक तो इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बचा है, दूसरा उसको भी आपने इतना रिफाइंड कर दिया है कि ऐसा आटा आप जैसे ही खाते हैं, इस आटे को तोड़ने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ में आपने फाइबर हटा दिया, हेल्दी फैट्स हटा दिए, तो ये कार्बोहाइड्रेट और जल्दी से बॉडी में टूटने लगता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आपने खाया ये वाला आटा रिफाइंड फ्लोर, ये जाते ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज पहुंच जाता है आपके ब्लड में। तो ऐसा आटा आप जब भी खाते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपके पैनक्रियास को मैसेज जाएगा, वहां से इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन का लेवल हाई पे जाएगा। अब अगर इस तरीके के आटे का कंजम्पशन आप बार बार करेंगे तो उससे होगा क्या, एक तो ये ब्लड ग्लूकोज का लेवल बार बार स्पाइक पर जाएगा, इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, ये ग्लूकोज स्टोर होना शुरू हो जाएगा और आप फ्यूचर में इंसुलिन रेजिस्टेंस का शिकार हो सकते हैं। और फ्यूचर में होने वाली गंभीर बीमारियां जैसे डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड डिजीज, या अगर आपको पीसीओडी है, ये सारी बीमारियां आपको ट्रिगर कर सकती हैं या फ्लेयर अप कर सकती हैं। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के गेहूं का कंजम्पशन। देखिए पहले के ज़माने की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गेहूं बेसिकली बहुत ही सिंपल और लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते थे। हम गेहूं की रोटी बनाते थे, ज़्यादातर हमने कभी पूड़ियाँ बना ली या पराठे बना लिए। अभी आज क्या है, आज गेहूं का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। मतलब आज हम गेहूं का आटा केक में भी ले रहे हैं, पेस्ट्रीज में भी ले रहे हैं, ब्रेड में ले रहे हैं, बिस्किट्स में ले रहे हैं, नूडल्स, पास्ता, पिज्ज़ा, बर्गर। या एक तरफ से ये कहना गलत नहीं है कि अगर हम अपने ब्रेकफास्ट से लेकर के अपने डिनर तक का देखें तो शायद बार बार हम इस आटे का कंजम्पशन कर रहे हैं, और वो भी कौन सा आटा, रिफाइंड आटा, अल्ट्रा रिफाइंड आटा जो बिल्कुल मैदे की तरह है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नुकसानदायक चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई डिजीज इंडिविजुअल जिसको कोई बीमारी है उसी को इफेक्ट कर रहा है। अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल भी इसका बहुत ज़्यादा सेवन करेगा, इतना अल्ट्रा रिफाइंड आटा यूज़ करेगा, प्रोसेस्ड आटा यूज़ करेगा, तो वो भी बीमार होगा। अच्छा, साथ में आप जब ये सारी चीज़ें लेते हैं, जितने भी बेकरी आइटम्स हैं या बेक्ड आइटम्स हैं, इनके साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ आप मैदा ले रहे हैं, इसके साथ आप एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडेड शुगर, ट्रांस फैट, ये सब कुछ आपकी बॉडी में जा रहा है। साथ में बहुत सारे केमिकल्स आपकी बॉडी में जा रहे हैं जो इनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए लिए जाते हैं। तो ये सब जाकर के आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हमारी लाइफस्टाइल। अब देखिए आज हमारी लाइफस्टाइल क्या है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, फिजिकल वर्कआउट ऑलमोस्ट जीरो है, स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा है, साथ में स्लीप साइकिल भी बिल्कुल डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन, प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी जो हैं हमारे, वो भी बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियल हो चुके हैं।
24 घंटे एसी में रहना, नेचुरल एयर को अवॉइड करना, योगा एक्सरसाइजेस से अपनी दूरी बना करके रखना, तो ये सारे फैक्टर्स भी मिल करके आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आप वर्कआउट बिल्कुल नहीं कर रहे और अपनी डाइट में आप बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड विद एडेड शुगर, विद ट्रांस फैट और विद रिफाइंड ऑयल ये ले रहे हैं, जो आपकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ को डिटियोरेट कर रहा है। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए, गेहूं आपका दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर आप साबुत गेहूं का आटा ले रहे हैं, एक अच्छे सोर्स से लेकर के आ रहे हैं, मंडी से आप खुद गेहूं देख करके खरीद करके ले आ रहे हैं और उसको अपने सामने आप चक्की पे पिसवा रहे हैं, तो कहीं पर भी उस आटे को खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जहां पर आपने उसके किसी भी हिस्से को रिमूव नहीं किया है। प्रॉब्लम है सिर्फ अल्ट्रा प्रोसेस्ड और रिफाइंड गेहूं खाने में। साथ में आप जब भी गेहूं ले तो उसको एक अच्छे सोर्स से ले, साबुत गेहूं का आटा ले और उसको संतुलित मात्रा में ले। देखिए, अति किसी भी चीज की होगी तो डेफिनेटली वो नुकसान करेगी ही करेगी। दोस्तों, फिलहाल कुछ ऐसी कंडीशंस डेफिनेटली हैं जहां पर गेहूं का इंटेक बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होता है, बिल्कुल मना होता है। उस पर हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में कि ऐसी कौन सी मेडिकल कंडीशंस हैं जहां पर गेहूं लेना कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है और जहां पर आपको गेहूं बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। लेकिन उसके लिए बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। Till then, stay tuned. Do watch my next video. Kindly like this channel and subscribe the channel. We will be meeting very soon in our next video. Take care.